दोस्तों आइए चलते हैं मैथ का कुछ क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि मैथ को आसान किस प्रकार बनाया जाता है। जैसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आंसर जो दोस्तों होगा वो मात्र 2 से 3 लाइन में होगा। ठीक है दोस्तों, तो समय न गवाते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो है दोस्तों आपका बोल रहा है cos 1, cos 2, cos 3, cos 179। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे, त्रिकोणमितीय क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस हल्का सा ध्यान आपको ये रखना है कि cos 1 है। जब भी कोई cos या sin की सीरीज में दिया रहे, या cos 1 रहे, 2 रहे, या 1 का गैप रहे, या 2 का गैप, ऐसे मान लो cos 1, 2, 3, 4 ऐसे रहे, या cos 2, 4 ऐसे करके रहे, तो उसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आप लिख लो 0 होगा। यानी cos या sin के फॉर्म में दिया रहे तो उसका आंसर 0 होगा। अगर यही चीज आपका tan या cot में रहे, tan या cot में रहे, तो उसका आंसर होगा दोस्तों वो 1 होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार से आप क्या देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी cos या sin के फॉर्म में रहे, सीरीज में रहे, तो उसका आंसर हमेशा 0 मार देंगे, और tan के फॉर्म में रहे तो उसका आंसर, tan या cot के में रहे तो उसका आंसर 1 मानेंगे। अब यार पूछिए कि ये हो कैसे गया, कुछ तो इसका फॉर्मूला होता होगा। जी हाँ, इसका फॉर्मूला होता है कि cos या sin में रहे तो 0 कैसे होता है, और tan और cot में रहे तो उसका वैल्यू 1 कैसे होता है। तो इसको जानने के लिए क्या है, विस्तृत रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे क्लास में जाए, वीडियो जो मैथ्स की बनाई हुई उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन है। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें देखेंगे खासकर इसमें करना क्या है। देखो, अरुण और अनिल है, अरुण और अनिल की कार्य क्षमता अलग अलग है। वे मिलकर एक खेत को कितने दिन में काट देते हैं, 2 दिन में काट देते हैं। एक खेत को 2 दिन में काटने की ये दोनों हैसियत रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि यदि खेत 1/3, मतलब क्या है कि 1/3 काम जो है वो अरुण करके बैठ जाता है। एक काम क्या है, अरुण करके 1/3 काम जो अरुण करके वो बैठ जाता है, और शेष काम क्या होता है अनिल द्वारा, और शेष काम अनिल द्वारा बारी बारी से एक दिन काम करते हुए 4 दिन में काटा गया। मतलब क्या है, फिर कौन गिरेगा, आपका अनिल गिरेगा। ठीक है, अनिल क्या करेगा कि 1 दिन काम करेगा, 1 दिन बैठ जाएगा, 1 दिन काम करेगा, 1 दिन बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते क्या है, कछुआ के चाल में वो 4 दिन में ये काम खत्म कर देता है। तो कहता है कि पूरे खेत को अधिक कार्यदक्षता मतलब क्या है, जिसका स्पीड क्या हो, तेजी हो, वो अधिक कार्यदक्षता होगा। तो वो पूछ रहा है तेजी से कौन करे। देखो दोस्तों, ऑप्शन क्या है आपका, 12 और 8 है, 12 और 8 या 3 और 6। तो इसमें से हम देखेंगे क्या, देखो 3 और 8 एलसीएम इसका आ नहीं रहा है सही। देखो 3 और 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, देखो 3 और 8 अगर इस दोनों को जोड़ेंगे 24 हो गया, ये हो गया 4 और ये 7 और 8 24। ये तो आपका 2 नहीं आ रहा है, दोनों मिलके ये देखो आपका 3 और 6 लोग, 3 और हम लोग 6 लेते हैं, ये देखो कितना आ रहा है, 3/6 मतलब कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी इस दोनों का क्या है, दोनों का कार्य जो है अरुण और अनिल का, वो क्या है आपका, या तो 3 होगा या तो 6 होगा, और इसका दोनों मिलाकर कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन आपका वो मैच कर रहा है। इसका मतलब 3 होगा या तो 6 होगा। अब क्या पूछ रहा है कि पूरे खेत को अधिक कार्यदक्षता से करने के लिए तेजी कौन चला रहा है, आपका 3 चला रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा दोस्तों, वो आपका 3 होगा। ठीक है दोस्तों, कितना आसान था, इतना लंबा क्वेश्चन था, लेकिन बनाना नहीं है। अगर बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। तो उसके लिए भी आप क्वेश्चन बनेगा कैसे, बाय थ्योरी, तो वो भी क्वेश्चन आपको क्या है डिस्कशन कराएंगे, और आप पीछे का जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ए बी सी 3 जिलसाज है। जिलसाज मतलब होता है जो क्या करता है, किताबें वगैरह ना कवर चढ़ाया करता है। एक किताब का जिल लगाने में ए 8 मिनट लेता है। कितना मिनट लेता है, 8 मिनट लेता है। तथा बी जो है 12 मिनट लेता है, और क्या है सी जो है आपका वो
16 है। और क्या करता है वो प्रत्येक दिन क्या है 12 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है आपका 12 घंटे काम करता है। 12 घंटे काम करता है। देखेंगे इसमें क्या है कि 8 मिनट काम कर रहा है आपका, ठीक है। तो हम ये मिलाएंगे कितना घंटा काम करता है 12 घंटा काम करता है। तो इसका मिनट में कितना काम होगा 12 होगा, इसको मल्टीप्लाई से 7, इसलिए भी कितना होगा 1 मिनट का काम होगा। और ये 12, ये भी कितना होगा आपका 12। अब देखो 12 बचे 7 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, यानी कितना हुआ 40 हुआ। और ये आपका 12 काम करेगा, 12 में तो 7 कितना में करेगा 16 करेगा, 12 में तो ये कितना करेगा 7 करेगा, 12 बचे 12 बचे, ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 60 काम, और ये करेगा 80 काम। अब क्या पूछ रहा है औसतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है औसतन। तो कितना हो जाएगा 60 40 100 180/3, मतलब कितना हो गया आपका ये 7 हो गया। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि cos 8 थीटा है, कितना है cos 8 थीटा है। अब देखेंगे आप ज्यादा कुछ देखना नहीं है इसमें, आप ये देखोगे ये 8 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या डाले जो क्या हो वर्ग के फॉर्म में टूट जाए। तो देखो क्या होगा, अगर हम इसका वैल्यू 8 थीटा इक्वल टू अगर हम लोग डाल दे 0, कितना डाल दे 0 डाल दे, 8 थीटा बराबर क्या डाल दे मतलब 0, मतलब थीटा बराबर 0 डाल दे। 0 तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, cos 0 कितना हो जाएगा 1 होता है, 1 1 कितना हो गया 2, 2 2 4, 2 2 कितना हो गया 4, 4 का फिर क्या हो जाएगा ये 1 में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का फिर क्या हो जाएगा 2 या 2 2 4, मतलब इसका क्या निकलेगा टोटल आपका 2 निकलेगा। अब देखना है कि 2 किसका आ रहा है 0 डालने पे, ये 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यदि 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लाना था हमको 2 लाना था, यानी आंसर क्या होगा इसका 2 होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक ऑफिस में 100 कर्मचारियों की औसत आयु 29 वर्ष है, जहां 2/5 कर्मचारी क्या है महिला है तथा कुछ कर्मचारियों की, तो देखो क्या बनेगा इसका 100 है, 100 कर्मचारी, इसका क्या है 29 वर्ष है, यानी ये कितना हो गया 2900। देखो मेरे भाई क्या है 2900 टोटल हो गया, इसका एवरेज ईयर निकालेंगे। अब क्या कहता है जहां 2/5 क्या है महिलाएं हैं, 2/5 महिलाएं, इधर मेल इधर फीमेल, 2/5 मतलब कितना हुआ 5 से घटा 20, ये 40, ये 40 हो गया, ये आपका 7 हो गया। अब क्या कहता है कि पुरुष तथा महिलाओं की औसत आयु का अनुपात कितना है 5:7 है, कितना है 5:7 है। देखो 5:7 है, ये आपका औसत पूछ रहा है ना, तो 60 है, मान लेते हैं ये इसका x है, x टोटल इसका m का है, ये आपका 60 है, ये टोटल आपका y है, इसका कितना है 40 है। अगर इससे निकालते हैं हम लोग तो निकलेगा 0 से 0 गया, और ये निकलेगा आपका x 6 और 4y इक्वल टू कितना होगा 5/7, 2 × 4 या 6। अब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x/3y बराबर 5/7 हो गया, तो x/3
y बराबर कितना हो जाएगा 15/14। ये क्या है आपका ये 2900 के बराबर है। देखो 2900 बराबर किसके है 15 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। तो मेरे से क्या पूछ रहा है कि महिला कर्मचारी होगी, महिला कर्मचारी y है, इसका कितना है 14। और क्या पूछ रहा है मेरा औसत पूछ रहा है ना, वैसे संख्या कितनी है इसकी महिला कर्मचारियों की 40। 29 से 29 गया, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 200 के 7 पर से कितना होगा 35 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बोलिएगा, हम लोग और एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे आपको समझाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 138 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 8% हानि होती है। 138 में बेचता है तो क्या होती है 8% की हानि होती है, मतलब इक्वल तो कितना है 92। इसका अगर हम सीपी निकालेंगे, ये सीपी मेरा निकल गया। उसके बाद अगर 4% इस पर क्या करना है, मुझे लाभ कमाना है। कितना परसेंट लाभ कमाना है 4% लाभ कमाना है। देखिए 100 से 100 गया। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे, इसका आंसर आपका निकल जाए। कैलकुलेशन के लिए भी क्या है दोस्तों, सोचिए थोड़ा सा। ये कटेगा 4 से, चलो 8 2 नहीं कट रहा है तो ऐसे काट देते हैं। 2 12 2 बटे 16 2 दूनी 4 6 2 पंचे 10 2 10। ठीक है 2 12 ये 3 मतलब 3 गुना 6 ये 15 कितना हो गया 156 हो गया। मतलब इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है, आप फिर से समझने की कोशिश करिएगा। 138 रुपया बेचता है, 138 में बेचता है, मतलब क्या है इसका एसपी कितना है 138 रुपया है, 138 रुपया है। इसमें क्या कहता है कि दुकानदार को 8% की हानि होती है। कितनी पर हानि होती है 8%। सीपी 8% हानि देने के लिए क्या करेंगे 8 लॉस कर दे और ये मेरा क्या निकल गया रेवेन्यू निकल गया। अगर मान लो ये मेरा क्या रहता, अगर सीपी रहता तो क्या करते, ये 92 यहाँ जाता 100 नीचे आता। ठीक है, इसी में क्या कर रहा है कि अब हमें कितना करना है प्रॉफिट कमाना है। कितना प्रॉफिट कमाना है 4%, मतलब कितना कमाना है 100 में से 104 कमाना है। तो ये मेरा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है P + Q, Q + R और R + Q। इसका दिया हुआ है 5 6 और 9, मतलब इसका दिया हुआ है ये, इसका दिया हुआ है ये और इसका दिया हुआ है ये। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, लास्ट वाला देखेंगे। लास्ट में क्या है आपका RP है। RP कितना है 9 है। तो मान लो क्या है R = 4 P = 5, 4 5 9 हो गया। अब देखो P बराबर कितना माने हैं 5, तो इसको कितना मानना पड़ेगा, मुझे 1 मानना पड़ेगा। 5 1 6 हो रहा है। एक मिनट, P बराबर R + P। अगर P मान लिए उल्टा, अगर R = 5 और P बराबर मान लो 4, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, 5 हो रहा है, ये हो गया 1 और मुझे लाना है 5। ये भी छोड़ रहा है 6 हो रहा है और ये 5 + 4 तो हो ही जाएगा। मतलब क्या होगा 5 और 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो रहा है। तो क्या पूछ रहा है मुझे R का वैल्यू पूछ रहा है। R का वैल्यू क्या है 5 होगा। एक एम्बुलेंस का ड्राइवर देखता है कि एक स्कूल बस उससे 40 मीटर आगे है, 40 मीटर आगे है। 20 सेकेंड बाद स्कूल बस 60 मीटर पीछे हो जाता है। तो देखो 40 और 60 कितना होगा 100, मतलब 40 मीटर आगे था और 60 मीटर ये पीछे था। ठीक है, दोनों को टेकअप करने में कितना टाइम लग रहा है 100 मीटर का डिस्टेंस लग रहा है। और मेरे पास क्या है 20 सेकंड में दूरी तय होती है। 20 सेकंड में कितना कवर हो रहा है 40 और 60 तो 100 कवर हो रहा है। देखो ये कितना निकला 20 सेकंड में कवर हो रहा है। ये कितना निकला मेरा 5 निकला। देखिए 5 क्या है मीटर पर सेकंड है ना, इसको अगर हम इसमें बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा 18 हो जाएगा। ये 18 क्या निकल रहा है, दोनों का सापेक्ष 4 निकल रहा है, मतलब दोनों का सापेक्ष 4 निकल रहा है।
चाल निकल रहा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 18 हो गया, लेकिन मुझे पूछ रहा है स्कूल बस की गति क्या होगी। स्कूल बस की गति क्या होगी, इसमें एम्बुलेंस की गति कितना दे दिया, 30 दे दिया, तो 18 क्या है, दोनों का मिश्रण, तो कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। ये मेरा आंसर रहा। ठीक है दोस्तों, ये क्या था एसएससी सीजीएल में पिछले ईयर्स का जो पूछा हुआ क्वेश्चन था वो था। तो मैथ्स में क्या है दोस्तों, कितना भी लंबा सवाल, जितना लंबा सवाल आएगा उसका आंसर जो होगा दोस्तों वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि अगर प्रोसेस देखेंगे तो हम लोग को प्रोसेस नहीं देखना है। प्रोसेस अगर देखेंगे तो 25 में से क्या होगा, हम लोग 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को कुछ ऐसा करना है एसएससी सीजीएल में कि अटेम्प्ट 25 में 25 हो और 25 में क्या हो, 25 ही करेक्ट हो, और वो भी क्या है विद इन 20 मिनट्स में करेक्ट होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, मैथ का सोल्यूशन करेंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे। या तो किरण का ले लीजिए, या तो पिनाकल का भी आता है, बहुत सारे एप्लीकेशन का बुक आता है, किसी भी बुक उठा लीजिए और उसका क्या करिए, सोल्यूशन आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से शुरू करिए और ऑप्शन से ज़्यादा कोशिश करिए कि हम ऑप्शन से करें। ऑप्शन से करिएगा तो आपको क्या होगा, टाइम का बचत भी होगा और जल्दी क्वेश्चन बन भी जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें बिल्कुल मैसेज करिए, आप हम उसका क्या करेंगे, जितना लोएस्ट सोल्यूशन होगा उसका सोल्यूशन बना के आपको देंगे और समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।